السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
फ़इन्न खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिल्हज्ज यातूका रिजालन वअला कुल्लि ज़ामिरिन यातीना मिन कुल्लि फ़ज्जिन अमीर। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दी हम्दो सनात बाद दरूद सलाम इमामुल अंबिया जनाबे हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दे ज़ाते गिरामी ते सामीन मुहतरम अज दे खुतबे जुमा दे अंदर मैं तुसा अहबाब दे सामने इस बात दा तज़किरा करांगा कि गरीबों का हज मुसलमान मर्द और औरत उते अल्लाह ने फ़र्ज फरमाया। उन्हां दे जिन्हां दे कोल इस्तिताअत है और हज इस्लाम दे जो 5 अरकान ने उन्हां रुकना दे विचों एक हज भी अहम रुकन है। हज़रात हज दे मुताल्लिक़ 3 किस्म दे लोग, पहले तो वो जिन्होंने अल्लाह करीम ने मालो दौलत नाल नवाजिया है और वो समझते ने कि साढ़े ते हज जो है वो फ़र्ज हो गया है।
ते ओ अलहमदुलिल्ला हज वास्ते रवानगी दी तैयारी अंदर ओ अज दियां तैयारियां करके हज वास्ते जा भी रहे ने और कोशिश भी कर रहे ने। और एक को तबका है जिन्हां दे कोल मालो दौलत नहीं, हज दे सफ़र दे वसाइल नहीं, गरीब ने, लेकिन दिल दे अंदर ख़ास तमन्ना बहुत है कि अल्लाह करीम सानू भी अपने घर दी हाज़री नसीब फरमा दे। हज दी सादत अल्लाह नसीब फरमा दे। ये गरीब ते है, जान दे वसाइल नहीं, लेकिन अपने दिल दे अंदर हज दी तड़प बड़ी लगी है। और तीसरा वो तबका जिन्हां दे कोल हज दे वसाइल भी हैं, लेकिन सुस्ती दा शिकार ने। वसाइल हैं तो हज फर्ज हो गया है, उन देर नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो सुस्ती दा शिकार इस अंदाज अंदर कि फलां बेटे दी शादी कर ला, फिर हज वाला फरीज़ा अदा कर लांगा, बेटी दी शादी कर ला, फिर हज दा फरीज़ा अदा कर लांगा, या दुकान बना ला, कारोबार चला ला, हज दा फरीज़ा फिर अदा हो जाएगा। इस शैतान ने ऐसे दिल दे अंदर ख्यालात पा दिते ने कि वो बद नसीब इस्तिताअत रखन दे बावजूद हज वास्ते नहीं जा रहा। कमलिया जे इसे तरह तेरे ते मौत आ गई ते कल रब दे दरबार विच तू जवाब की देवेंगा। या फिर कई लोग कह देंदे ने पैसे मौजूद ने तो जी मैं अपने फलां रिश्तेदार दी बेटी बड़ी माड़ी उनकी शादी करा दी है, उनकी शादी ते सारे जो अखराजात सन वो मैं बर्दाश्त कीते ने, ये समझो मेरा हज ही हो गया। तो हज़रात 10 बेटियां दी शादी करवा दे, सारे अखराजात बर्दाश्त कर ले, लेकिन जो हज वाला फरीज़ा है वो अदा नहीं कर रहा तो अल्लाह दे हाँ गुनाहगार होएगा। बेटियां दी शादी करान नाल हज दा फरीज़ा ते अदा नहीं हो जाना। वो एक अपनी जगह अजरो सवाब है, इंसान करे। तो इस वास्ते भाइयों हज करना हर उस मुसलमान मर्द और औरत वास्ते अल्लाह ने फ़र्ज फरमा दिता है। जिंदे कोल इस्तिताअत है हज दे सफ़र दे अखराजात उसके कोल है ने ते अल्लाह ने उनके ते हज फर्ज कर दिता। और हज जिंदगी के अंदर एक मरतबा फ़र्ज है, उस तो बाद जितनी मरतबा ज़्यादा तो ज़्यादा अल्लाह उसनू तौफीक दे वो हज ते चला जाए, उम्रे ते चला जाए। तो हज़रात अज दे खुतबा जुमा दे अंदर मैं उन्हां माड़ियां गरीब लोगों वास्ते जेड़े बेचारे
हज की ख्वाहिश ते रखते ने, दिल के अंदर तड़प बड़ी है, लेकिन जान दे वसाइल नहीं, मालो दौलत नहीं। अज दे खुतबा के अंदर इंशाअल्लाह चंद आमाल ऐसे कि वो अगर आदमी कर दे तो अल्लाह उस गरीब नू इत्थे ही हज दा अजरो सवाब अता फरमा देगा। और हज एक ऐसा अमल है, ऐसा फरीज़ा है कि ये हज पाकिस्तान के अंदर अदा नहीं हुंदा। हज भी होना है तो मक्के अंदर जाके, और हज अगर होएगा वो मक्के के अंदर जाके बैतुल्ला दा तवाफ करना है, तो बैतुल्ला दा साई करनी है, तो सफा मरवा दी। कोई बंदा बैतुल्ला के मुकाबले के अंदर अगर किसे दरबार किसे कबर दा तवाफ कर ले, तवाफ नहीं बल्कि रब नाल शिरक पे कर दे। तो इस वास्ते मेरे अजीज भाइयों, आओ ज़रा गौर फरमा लो। अल्लाह जुल जलाल वाले कराम ने मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कुरान नाज़िल फरमा के अल्लाह ने अपने कुरान दे अंदर भी हज दी फजीलत दा तज़किरा फरमाया, फर्जियत दा अल्लाह ने कुरान अंदर भी हुक्म फरमाया। और नबी पाक दी हदीस अंदर भी हज दे फर्ज होन दा अल्लाह दे नबी दी हदीस अंदर भी जिक्र फरमाया। आओ दोस्तों ज़रा गौर फरमाना। अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो फरमाया, मेरे खलील बैतुल्ला दी तमीर फरमा दियो ना। बाप दे बेटा अल्लाह दे घर बैतुल्ला दी तमीर फरमा रहे ने। जदों बैतुल्ला बन गया, अल्लाह दा घर तमीर हो जाता है, ते अल्लाह फरमाते ने मेरे प्यारे इब्राहीम जी, अल्लाह जी की हुक्म है। फरमाया मेरे खलील हुन ऐलान कर देना, इस बैतुल्ला दे हज दा ऐलान फरमा दियो। अल्लाह मैं अगर ऐलान करना, चार चवेरे पहाड़ पहाड़ ने, मेरी आवाज़ कित्थों तक पहुँच जाएगी। अल्लाह फरमाते ने मेरे खलील ऐलान करना तेरा काम है, दुनिया दे कोने कोने तक तेरिया आवाज़ां नूं पहुँचा देना मैं रब दा काम है। अल्लाह दे नबी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुन ऐलान फरमाया। अल्लाह फरमाते ने वा अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज या तू कर जालूं वाला कुल ज़ामिरी यातीन मिल कुल फज्जिल अमीर। रब ने हुक्म फरमाया, जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों के अंदर हज का ऐलान कर दिता है। लोगो हज वास्ते आओ, पैदल चल के आओ, दुबले पतले और ऊँटां दे उत्ते सवार हो के आओ, दूर दराज तो चल के आओ ना। जदों अल्लाह दे नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने
ये होका दे दिता, आवाज़ा बुलंद कर देता है। इस दौर वाला निज़ाम ते कोई नहीं, पर अल्लाह मैं तेरी कुदरत सदके जावा। अल्लाह पाक ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी आवाज़ ते पुकारनो लोगां दे कन्ना तक पहुँचा दिता। दुनिया दे कोने कोने तक अल्लाह ने इस सदा नू पहुँचाया। अज वेंदे हो ना उस बैतुल्लाह दे अंदर, मक्का पाक दे अंदर हज वास्ते लोग लखां दी तादाद विच जा रहे ने। हर मुल्क तो जा रहे ने, हर इलाके तो चलते जा रहे ने। अल्लाह दे नबी दा ऐलान मेरे रब ने पहुँचा दिता है। कुछ जा रहे ने ते कुछ अपने दिल दे अंदर उथे जान दियां तड़फां लैके बैठे ने। अल्लाह ते अपनी रहमत, रब दियां रहमतां दियां उम्मीदां लगा के बैठे ने। आओ जरा रब दे कुरान ते गौर करो। अल्लाह फरमांदे ने वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। रब्बुल आलमीन ने अपने कुरान दे अंदर फरमाया ओ लोगो हज वास्ते आओ ना जिन्ना दे कोल इस्तेतात सफर दे अखराजात जेड़ा बंदा बर्दाश्त कर सकदा है। अल्लाह दी तरफों हुक्म आ गया है, अल्लाह दी तरफों आर्डर आ गया। ओ रब दे घर, अल्लाह दे घर दे अंदर, मक्के दे अंदर हज वास्ते जावे। हजरात अज बहुत बड़ा फरीज है, बड़ा अहम फरीज है। इस्लाम दे पंजा रुकना दे विचों एक रुकन ने। आका फरमांदे ने बुनियल इस्लाम अला खमसिन शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इकामिस सलात व ईताइज ज़कात वल हज व सौम रमज़ान। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाया इस्लाम दे पंज रुकन ने। पहला की है कि बंदा गवाही दे ला शहादु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह तो इलावा कोई इला नहीं। ओ कल्ला इला है मुहम्मद दे बंदे ते रसूल ने। नमाज नू कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना ते रमज़ान दे रोज़े रखना, ये पांच रुकन इस्लाम दे ने। इन्हां विचों एक रुकन हज भी है। हज़रात पता है लगे जिंदे कोल इस्तेतात सफ़र दे अखराजात बर्दाश्त कर सकदा उनदे वास्ते अल्लाह दी तरफों चाहे मर्द हो या औरत रब ने हज फर्ज कर दिता है। ये एडा प्यारा फरीज है और हज ऐसा प्यारा अमल है। मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। एक दफा ना हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने आका सहाबा नू खुतबा इरशाद फरमा रहे ने ते की आंदे ने अय्युहन्नास कद फरज़ल्लाहु अलैकुमुल हज फहज्जू। और लोगो तुहाडे ते हज फर्ज हो गया ते हज करो। जदों मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लोगो तुहाडे ते हज फर्ज हो गया हज करो ना। एक सहाबी कह लग्या अल्लाह ते पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज एक मरतबा
फर्ज है। ते मेरे आका खामोश ने। वो आंदा है आका बार बार हज फर्ज है या एक मरतबा ही? उन्हें सवाल किया ते मेरे आका खामोश रह। उन्हें फिर दोबारा यो ही पूछया अल्लाह ते नबी एक मरतबा हज फर्ज है या बार बार? मेरे आका फिर खामोश रह। उन्हें तीसरी मरतबा भी यो ही सवाल किया ते मेरे आका फिर खामोश रह। ते अल्लाह ते पाक पैगंबर ने फरमाया हज ते एक मरतबा ही मुसलमान उत्ते फर्ज है। ते जे मैं कह देंदा बार बार फर्ज है ते फिर बार बार ही तुहानू हज करना पैंदा ते तुहाडे वास्ते कितना ही मुश्किल काम हो जांदा। ते आका फरमांदे ने जो मैं कवां बस वो मन लिया करो ते जेड़ी बात तो रोका उंदे तो रुक जाया करो। पता की लग्या कि नबी पाक दे कोलों एवें सवाल ना करो किधरे तुहाडे ते मुशक्कत वाला काम ना हो जाए। ओ हदीस के अंदर भी पता लग्या मुसलमान उत्ते हज करना फर्ज है और हज फर्ज उदों होना है जदों मुसलमान हो जाएगा, कलमा पढ़दा इस्लाम विच दाखिल हो जाता है। तो मेरे भाइयों ए फजीलत हज करन वाले नो अल्लाह पता है किन्नी बड़ी अता फरमांदा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा हज कर लैंदा है अल्लाह उस बंदे नो गुनाहां तो इंज पाक कर देंदा है जिवें आजी मां दे पेट विचों बच्चा पैदा होया है। जिवें बच्चा पैदा होंदा है उनदा गुनाह कोई नहीं, उनकी गलती कोई नहीं। इस तरह जेड़ा बंदा हज कर आंदा है अल्लाह ते कर दे चक्कर लगा आंदा है, हज दा फरीज़ा अदा कर लैंदा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह पाक उनदे सारे गुनाह मुआफ कर देंदा है। लेकिन वो हाजी अपनी हज नू कायम भी रखे ऐ नहीं कि हज करके आया, उन्होंने आपे ही पता लग जाता है कि हज दे करके रब ने मेरे गुनाह मुआफ कीते ने कि नहीं। जे ते हज करके हज करन तो पहले जेड़े गुनाह करदा रहा उन्हां गुनाहां तो बाज आ गया ते फिर वो समझ ले अल्लाह ने मेरा हज कबूल कर लिया, रब ने मेरे गुनाह मुआफ कर दिते ने। ते जे ओ पापी जालम हज करके ते वापस आके अपनी छुरी नू तेज कर लेंदा है, यही समझदा है कि लोगों ने कहना है हाजी साहब दी दुकान है, हाजी साहब को जाके सौदा खरीदया जाए, हाजी साहब को जाके कपड़ा लिया जाए। ये हज नवा नवा करके आया है, इनदे कोल जाके खरीदो फरोख्त की जाए। उन्हें समझिया जेड़े पहले गुनाह कीते ने वो ते हज करके मैं रब कोलों मुआफ करवाया, हुन नवें सिर फिर शुरू कर लेंदा है। ना एक कमलिया अज ते तैनू गुनाहां तो रोक रहा है, अज तैनू बेईमानी तो रोक रहा है, अज तैनू घट तोलन तो रोक रहा है, अज तैनू घट मापन तो रोक रहा है। जे तू यही कम हज करके करी जाने ने ते तैनू तेरे हज दा की फायदा है। इनदी फजीलत हज दी बड़ी है। आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा हज करके आ जांदा है अल्लाह पाक उनदे सारे गुनाह मुआफ फरमा देंदे ने। उन्हें अपनी हज नू कायम रखना है आके इंसान गुनाहां तो बच जाए, रब दी रजा वाले काम कर ले। और हजे मबरूर ओ अमल है जिन्हें हजे मबरूर कर लिया है। हजे मबरूर का मतलब की है कि उन्हें हज कर दिया, कोई रब दी नाफरमानी वाला काम नहीं कीता। हज
कीता ते रब दे रसूल दे तरीके दे मुताबिक कीता, इनदा बदला रब हाजी नू की देंदा है। ओ जेड़ा हजे मबरूर करके आ गया, अल्लाह पाक उस बंदे नू जन्नत अता फरमा देंदा है। ओ हाजिया कितनी बड़ी फजीलत है, कितनी बड़ी अहमियत है। हज करके आए, अल्लाह तेनू जन्नत नसीब फरमा देगा। इस हज दे बदले नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई बंदा हज उमरा करन गया है, हज उमरा कर दिया, उनदे ते उथे ही मौत आ जाती है। इधर मौत आएगी, उधर इस हज उमरा करने वाले बंदे नू अल्लाह सीधा अपनी जन्नत विच दाखिल फरमा देवेगा। ओए कितनी बड़ी सादत है। अल्लाह सानू ये सादत नसीब फरमा दे। मौत ते आ ही जानी है, रब्बा जे उथे बुला के इराम दी हालत विच मौत दे दे, इनदे नालों वध खुश नसीबी केड़ी है। मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल एक बंदे ने इराम बने है, इंज ऊंटनी तो डिगदा ते ऊंटनी तो डिगन दे नाल ओ बंदा फौत हो जाता है। अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका फरमांदे ने पानी दे अंदर बेरी दे पत्ते पा के इस बंदे नू गुसल दिता जाए, इनू खुशबू ना लगाई जाए, ते इन्हां दोवां चादरां दे अंदर जेड़ियां दो चादरां ये पहन के आया, ये दो चादरां दे अंदर इनदा सिर भी नंगिया रखिया जाए, ते इन्हां दोवां चादरां दे अंदर इनू कफन दे के ते दफना दिता जाए। एहराम वालियां चादरां दे अंदर ही उस बंदे नू कफन दिता जांदा है। ते मेरे आका फरमांदे ने ये जदों क़यामत नू उठेगा ते इन्हां दोवां चादरां दे अंदर की कहंदा उठेगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। आका फरमाते ने कहंदा ही उठ जावेगा। हजरात पता है लगया, अगर बंदा हज ते गया है, इसे हज दे इराम दी हालत अंदर उनदे ते मौत आ गई है, रब सीधा जन्नत विच दाखिल फरमा देवेगा। हजरात आओ ना हुन जरा गौर फरमा लो, मैं दसना अज दे खुतबे दे अंदर चन जेड़े माड़े ने गरीब ने हज दा उन्हां कोल खर्च कोई नहीं, मेरे यार रब्बा ओ की करन, रब की आंदे ने वा अज़न फिन्नास बिल हज या तू कर जालूं वाला कुल ज़ामिरी याती न मिन कुल फज्जिल अमीर। लोगो हज वास्ते चलो, पैदल चलो या सवारी ऊँटन ते सवार हो के चलो। हाय हाय मैं सदके जावा, फिर अल्लाह ने जिन्ना दियां किस्मत जगाइया, जिन्ना दे नसीब अल्लाह ने जगाए, ओ पैदल भी चल के अल्लाह दे घर दे अंदर पहुँचे, सवारिया ते सवार हो के भी अल्लाह दे घर दे हज वास्ते गए ने। एक नौजवान यमन तो चलदा है, ये नौजवान यमन तो चलिया ते अपनी वडेरी मां नू अपने कंधियां उत्ते बिठा लेंदा है। कल्ला ही पैदल हज वास्ते नहीं जा रहा, बल्कि अपनी मां नू अपने कंधियां उत्ते उठाया ते यमन तो चलिया ते मक्के पहुंच जांदा
फरमांदा है अल्लाह दे घर दे दुआले अपनी अम्मा जान नू कंधियां ते बिठा के ते बैतुल्ला दे दुआले ये नौजवान चक्कर लगा रहे है। ओ कितना खुश नसीब है, ओ किड्डे नसीबा वाला नौजवान है जिन्हें अपनी मां नू कंधियां ते उठाया ते बैतुल्ला दे दुआले चक्कर लगा रहे है। माप भी हज कर रहे है ते अपनी मां नू भी हज करवा रहे है। और नौजवान फिकर दी बात है ए मां नू कंधियां तो चुक के यमन तो लेके चले है ते कंधियां ते चुक के बैतुल्ला दे दुआले ए फेरियां पा रहे है ते चक्कर लगा रहे है। अज दा नौजवान घर दे अंदर बैठी मां ते बाप नू गालियां कढ़दा नजर आ रहे है। अज दा जवान घर बैठे मां बाप ते लानो तान करदा नजर आ रहे है। और ओ खुश नसीब है जो गालियां कढ़न वाला है, वो बड़ा बद नसीब ते बद किस्मत है। अल्लाह नौजवानों नू समझ नसीब फरमा दे। ए बैतुल्ला दा तवाफ कर दिया हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ते नजर पै जाती है। ये जवान जनाबे अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु नू कह लग्या ए प्यारे अब्दुल्ला मैनू ये ते दसो न मैं अपनी मां नू मैं यमन तो लैके ते मक्के पहुंचया मैं अपनी अम्मा जान नू अपने कंधियां ते बिठा के सवार करके ते बैतुल्ला दे दुआले चक्कर लगवा रहा तवाफ करवा रहा। प्यारे अब्दुल्ला मैनू ये ते दसो क्या मैं अपनी मां दा हक अदा कर दिता है? ते हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला नो फरमांदे ने ओए नौजवाना मां नू कंधियां ते बिठा के बैतुल्ला दा तवाफ करवा के हज करा के ते तू कहना मैं मां दा हक अदा कर दिता है। फरमाया जवाब अजे ते तू मां दा ओ भी हक नहीं अदा किया जेड़ा तेरी पैदाइश दे वेले मां ने जेड़ियां घड़ियां तकलीफ कटी है ना अजे ते उन्हां घड़ियां दा तू हक नहीं अदा कर सकिया। अल्लाह अल्लाह हजरात पता है लग्या और चल के पैदल भी आने वाले आते रब दे घर विच आके ते उन्दियां ज़ियारतां ते तवाफ कीते ते हज कर ले और ना करने वाले हवाई जहाज दे भी ना जा सके पैसे होने के बावजूद ऐते गल किस्मत दी है ये किस्मतां दे सौदे ने। तो हजरात माड़े गरीबो रब कोलो दुआवा कर दे रहा करो की होया कि माल नहीं दौलत नहीं और रब ते जानदा रब अगे दिन रात दुआ कर दे रहा करो। ओ वसीले मेरे रब ने बनाने ने जदों रब वालों मंजूरी हो जाएगी फिर रब असबाब भी आप ही पैदा कर देवेगा। अल्लाह अल्लाह एक ना बहुत बड़े मुहद्दिस हजरत सुफियान बिन उयैन रहमतुल्लाह अलैह हजरत सुफियान बिन उयैन रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे ने ते इन्हां ने 11 साल दी उम्र अंदर पहला हज किया। जदों 11 साल दी उम्र अंदर पहला हज किया रब दे घर गए ना ते मैदान अरफात के अंदर इन्ना जाके सुफियान ने दुआ की थी ए रब वाले ए मुहद्दिस ने दुआ की थी है आमदे ने अल्लाहुम्मा ला तजअल
अल्लाहुम्मा ला तजअल आखिरल अमलिका आहरिकम ले अमनिका। अल्लाह मैनू बार बार बुलाई, मेरे अल्लाह मेरा ये सफ़र आखिरी सफ़र ना बनाई। ए दुआ की 11 साल दी उम्र अंदर जदों हज़रत सफियान रहमतुल्लाह अलैह हज वास्ते जाते ने, ये दुआ करते ने, अल्लाह ये मेरा सफ़र आखिरी सफ़र ना बनाए। फिर हर साल अल्लाह पाक ने अपने बंदे दियां दुआवां मंजूर कर लिया। 91 साल दी उम्र पाक के फौत होए ने ते 80 दफा अल्लाह ने इन्हों हज दी तौफीक अता फरमाई है। 80 साल और 80 दफा ना 80 हज करन दी रब ने तौफीक अता फरमाई। आखिरी साल ते हुन दुआ नहीं की थी। शगिरद आंदे ने ते क्यों नहीं दुआ की थी, ते कह लगे हुन मैनू शर्म आ गई कि मैं दुआ की थी ते रब हर साल ही मैनू अपने घर बुला लिया। लोगों पता है चलिया माड़ा होना कोई बात नहीं, पर जाना ते मेरे रब नहीं है। तू दुआ ते कर सकना है ना, दुआ करिया कर अपने रब कोलो। रब जदों चाहेगा तेरे वास्ते ओ गरीबों ते माड़ियो रब असबाब पैदा कर देगा। हाफिज मुहम्मद याहिया रहमतुल्लाह अलैह बहुत अल्लाह दे वली ते अल्लाह दे प्यारे मेरी जमात ते गुजरे ने। उन्हां दे कोल ना एक जोड़ा आया ते आके कह लगिया हाफिज साहब दिल बड़ा करदा है हज नू जानते, पर कोई वसाइल कोई नहीं, मालो दौलत नहीं, दिल इंज करदा है कि रब पर ला दे ते उड़ के चले जाइए। हुण साडे वास्ते दुआ भी करो ते सानू कोई वजीफा दस दिओ जेड़ा असी पढ़िए ते रब सानू हज वास्ते बुला ले। हजरत हाफिज रहमतुल्लाह अलैह बड़े अल्लाह दे प्यारे रब वाले कह लगे इंज कर अज जदों नमाज पढ़ते हो ना ते नमाज पढ़ दिया अत्ताहियात बैठ के सारियां मसनून दुआवां पढ़ के ते आ दुआ करया करो रामा दुआ करया कर व आरिना मनासिकना व तौबा अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आरिना मनासिकना व तौबा अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हजरत हाफिज फरमांदे ने ऐ तू पढ़िया कर बार बार तकरार दे नाल अत्ताहियात दी अंदर ये दुआ करी रब मंजूरियां कर देवेगा। कह लगे कुछ वक्त गुजरे है ज्यादा देर नहीं गुजरी, असी ये ऐत पढ़ते रहे दुआ करते रहे, अल्लाह पाक ने अपने घर बुला लिया। हज ते माड़े भी लेकिन अल्लाह ने अपनी कुदरत दे नाल रब्बुल आलमीन ने हज ते बुला लिया है। लोगों पता है लगया और यार कुछ नहीं कर सकता रब कोल दुआ ते कर सकना, माड़िया रब कोल दुआ ते कर सकना, रब के हाड़े ते लै सकना। दिल करदा अगर हज करनो ते रातां नूं रब अगे रो रो के दुआवा करया कर, ओ ले जाना ते मेरे रब नहीं है। उथों जदों मंजूरियां हो जाणगियां ते रब असबाब आपे ही पैदा कर देंदा है। ते जे उत्थे मंजूरियां ना हो ते अल्लाह जुल जलाल दी कसम है मक्के दे अंदर साला साल रहन वाले हज नहीं कर सकते। उन्हां दी मंजूरी नहीं, उन्हां ने
कदे सोचिया ही नहीं। इस वास्ते मेरे गरीब भाइयों रब कोलो दुआ ते कर सकने हैं, कोशिश भी करिए ते रब कोल दुआ भी करते रहिए। अल्लाह कोलो दुआ करांगे ते अर्श वाला मंजूरियां फरमा देवेगा। ए दुआ करने वाले माड़िया नू बाबा समसाम रहमतुल्लाह अलैह बड़े माड़े सर, पर पता नहीं रब ने किन्नी दफा इस बुजुर्ग नू हज करवा दिता ते आंदे हुंदे सर, आंदे अल्लाह मुद्दत गुजरिए सिकदियां नू थोड़ी देर हो जाए ना ते फिर रब अगे तरले कर लग पैंदे। अल्लाह मुद्दत गुजरिए सिकदियां नू जोगी सांग बनान नू जी करदा, तेरे घर दे दवाले नस नस के रब्बा फेरियां पान नू जी करदा, तेरा घर वेखा तेरा दर वेखा, तेरे दर विच रग रग सर वेखा, जिथे एक नमाज दी लख बनदी उते उम्र लगान नू जी करदा। कई पाप कमा बैठा मैं अज करके शर्मिंदा मंदड़े, चज करके पल्ला चुक के काबा दे सीने तो सीना नाल लगान नू जी करदा, मेरा जी गिरदा मेरा जी गिरदा, सावा गुंबद अखियां विच फिरदा, जिन सारी दुनिया ठार दिती मेरा भी ठंड पान नू जी करदा। दुआवां करया कर हजरात रब्बुल आलमीन की फरमाते ने, फरमाया वा अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज या तू कर जालऊ वाला कुल ज़ामिरी याती न मिन कुल फज्जिल अमी। आओ जरा माड़ियो गरीबो मैं चंद अमल दस देवा, ओ करिए ते इत्थे भी रब हज उमरे दा अजरो सवाब अता फरमा देवेगा। क्या मेरे मुहम्मद पाक ने और लोगो दुनिया ते इमामा दी बात गलत हो सकती है, पीर दी निकली बात गलत हो सकती है, वडेरिया दी निकली बात गलत हो सकती है, नहीं गलत हो सकती ते आमीना दे लाल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़बान नबूवत विचों और निकलन वाली हर बात सच्ची है। तो सच्ची ज़बान विचों मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब पहला अमल करन वाले आलोस्ता मेरे आका फरमांदे ने, जेड़ा बंदा अपने घरों फर्ज नमाज वास्ते वुजू करदा है, कोई बहुत बड़ी मुशक्कत वाला काम नहीं, अमल छोटा है लेकिन दर्जा बहुत बड़ा है। आका फरमांदे ने, जेड़ा बंदा अपने घरों फर्ज नमाज वास्ते वुजू करदा
करता है, वुजू करके वो बंदा मस्जिद वाल आंदा है फर्ज नमाज पढ़ने वास्ते। ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह पाक उस बंदे नो एक इस तरह अजर अता फरमाएगा जिस तरह हज दा इहराम बनन वाले नो अल्लाह अजरो सवाब अता करदा है। ये दौलत लगा के गया है, ये माल खर्च करके गया है, ते वेखो माड़िया गरीब अमीर भी करे ओनू भी रब इन्ना ही अजर देवेगा। मेरे आका फरमांदे ने इन्हें घरों वुजू कीता फर्ज नमाज दी नीयत वास्ते जाके मस्जिद दे अंदर चल के गया है, इन्हें फर्ज नमाज अदा कर ली है। अल्लाह इस बंदे नू इंज अजर अता करेगा जिवें हज दा इहराम बनन वाले नू अल्लाह अजर अता करदा है, इवें इस बंदे नू अल्लाह हज दा अजरो सवाब अता कर देवेगा। दोस्ता जे चाहना है ना मैनू अल्लाह इत्थे ही हज दा अजर अता कर दे और पंजा नमाज़ां ते हज दा सवाब ले सकने, कोशिश ते कर, वक्त थोड़ा लगने, पैसे ते नहीं लगने, कोई बहुत बड़ी मेहनत दा काम नहीं। मस्जिद विच भी वुजू करे वुजू ते हो जाएगा, लेकिन जिन्हें सवाब हज दा पाना है वो नमाज वास्ते अपने घरों वुजू करके आए, घरों वुजू करके ते मस्जिद वाल नमाज दी नियत करके आ गया है। इन्हें एक नमाज पढ़ी है अल्लाह इनू हज दा अजरो सवाब अता कर देवेगा। फिर दूजी नमाज ते इंज आया अल्लाह फिर इनू हज दा अजरो सवाब अता फरमाएगा। ओ पंजा नमाज़ां ते दोस्ता तू घरों वुजू करके मस्जिद विच आ जाना है, अल्लाह हर रोज तैनू पंजा हजां दा सवाब अता कर देवेगा। एक हज कर आवे अल्लाह बंदे दे सारे गुनाह मुआफ कर देंदा है। एक हज कर आवे अल्लाह पाक ना उस बंदे नू जन्नत विच दाखिला फरमा देंदा है। कर ते सही ना उथे जान दियां अपने दिल दे अंदर तांगा रख, दुआवां भी करदा रह, कोशिशां भी करदा रह। जदों मंजूरियां हो जाणगियां उदों रब असबाब भी पैदा कर देवेगा। जिन्नी देर उथे नहीं जांदा उन्नी देर आते अमल कर सकदा है, माड़ा भी कर सकदा है, तगड़ा भी कर सकदा है। दूसरा अमल मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने की बयान फरमाया, आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा फजर दी नमाज जमात, इन्होंने उठा दियो जरा मेरे वाल वेखो फिर नींद नहीं आएगी। दूजा अमल हज दा अजर लैन दा केड़ा अल्लाह दे पाक पैगंबर ने बयान फरमाया। मेरे आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा फजर दी नमाज जमात नाल जाके अदा करदा है, फजर दी नमाज दिन चढ़े नहीं अपनी मर्जी नाल जदों दिल कर आया आके ते दो ठूंगे मारे, इनू ते हज दा अजर नहीं ना मिलना और हज दा अजर सवाब लेना तरीका मेरे पैगंबर ने दसिया। आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा फजर दी नमाज बा जमात मस्जिद दे अंदर अदा करदा है, नमाज पढ़ के ते फिर अपनी जगह ते बैठ जांदा है, ये बंदा जिक्रो ज़कार कर ले, इन्हें फजर दी नमाज जमात नाल अदा कीती है, अपनी जगह ते बैठ के जिक्र कर लग पिया है। जिक्र करदा कुरान दी तिलावत करदा और जिक्र करदा जा रहा है हत्ता के सूरज निकल आंदा है। मेरे आका फरमांदे ने सूरज निकलन तो बाद ये बंदा दो रकता पढ़ लेंदा है। तामतिल 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 तीन मरतबा
तौबा मेरे आका ने फरमाया सूरज निकलन तो बाद जिन्हें 2 रकता पढ़ लिया ने अल्लाह पाक उस बंदे नो मुकम्मल हज ते उम्रे दा सवाब अता फरमाएगा। एक दफा भी नबी पाक कह देंदे ते गल पक्की ते सच्ची है, लेकिन तकीद वास्ते मेरे पैगंबर ने 3 मरतबा फरमाया ताकि ज़ौक़ पैदा हो जाए, मेरी उम्मत के जवाना अंदर ज़ौक़ पैदा हो जाए, मेरी उम्मत के बुजुर्ग अंदर ज़ौक़ पैदा हो जाए। और ज़ौक़ पैदा कर जवाना, और खेल का ज़ौक़ रखने वाले, आहा कबूतर उड़ान का ज़ौक़ रखने वाले, क्रिकेट का ज़ौक़ रखने वाले, फेसबुक नू दिन रात चलान का ज़ौक़ रखन वाले, ये सारे शौक छड़ दे, ये सारे ज़ौक़ छड़ दे और शौक पैदा कर। फजर दी नमाज जमात नाल पढ़न दा पैदा कर, शौक पैदा कर। नमाज तो बाद अपनी जगह ते बैठ के रब दा जिक्र करन दा शौक पैदा कर। इनका फायदा कितना बड़ा मेरे आका फरमांदे ने, ये 2 रकता पढ़ के सूरज निकलन तो बाद 2 रकता पढ़ के चला जाएगा। अल्लाह पाक इस बंदे नो मुकम्मल एक हज ते उम्रे दा सवाब अता फरमाएगा। हर रोज सवाब लै और जिंदगियां मुक जान रब कोलो हज उम्रे दा सवाब लेंदे आ। मैं पिछले जुमे दे अंदर ये हदीस बयान की थी कि जेड़ा बंदा फजर दी नमाज पढ़ के फिर सूरज निकलन तो बाद अशराक दे 2 नफल पढ़ के चला जाता है, उनके 360 जोड़ दा सदका अदा हो जाता है। और दोस्ता मैं तेरे ज़ौक़ वास्ते अल्लाह करे जवान दे दिल विच ज़ौक़ आ जाए, जवान दे दिल अंदर शौक आ जाए, इन्हां मेरे बुजुर्गां दे दिल अंदर शौक पैदा हो जाए। मावां ते भैणां भी अपने दिल अंदर शौक पैदा कर। बीबियों भैनों अगर तुसी भी चाहदियां जे ना अल्लाह सानू हर रोज हज ते उम्रे दा सवाब अता फरमाए, फिर मस्जिद विच आके फजर दी नमाज पा जमात पढ़ लवो ना। और सुबह सुबह वेंदे हो बीबियां सैर वास्ते सड़क ते भी ते फिरदियां ने, सुबह सुबह वेखो बीबियां ने डोल हाथ विच फड़े ने जी फलां घर विचों लस्सी मुफ्त दी मिल रही है। ओ कमलिए लस्सी लैन तो फजर वेले उठ के जा रही है, ये पता ही नहीं वो लस्सी दा घुट मैनू पीना भी नसीब होना है कि नहीं होना। इधर लस्सी दा गिलास है, ओ ये कोई टाइम ना अजान होवे ते रब दे घर वाला जा, मस्जिद विच आ जा, जमात नाल फजर दी नमाज पढ़ लै, नमाज तो बाद उत्थे ही बह जा, कुरान दी तिलावत कर, जिक्रो ज़कार कर लेना। सूरज निकल जाए ते 2 रकता पढ़ लै। अल्लाह मेरी भैन मेरी माँ तैनू भी मुकम्मल हज ते उम्रे दा सवाब अता कर देवेगा। ओए जुमे ते खुतबे अंदर आने वालों अपने दिल अंदर ये बात रखिया करो, मैं जुमे ते खुतबे अंदर आया जो सुनिया ते मैं अमल करना है, अमल कर जाएगा ते निजात मिल जाएगी। ओए अमल करेगा अगला सफर रब आसान कर लेगा। मैं हाथ दे तेरे खड़े नहीं करवांदा लेकिन ये जरूर दावत देवांगा, रब वालिया रब नाल वादा कर ले, दिल दिल विच रब नाल वादा कर ले। मुनीर कैसर साहब सुबह सुबह वो दुध दा भांडा चुकिया जी, ए गुज्जर पानी ना पा दे, ए उनदी सिर पीड़े, दुध खालस लैन वास्ते ओ शराक दी नमाज छड़ देंदे हो।
दुध खालस लैन वास्ते ओ भावें फिर भी पानी पा के दे दे। ओ कमलियो इधर ते रब हज ते उमरे दा अजरो सवाब दे रहा है। हज चंगा, हज दा सवाब चंगा, उमरे दा सवाब चंगा या दुध चंगा? दुध ते जो नसीबा में रब ने रखे है मेली जान है। इस वास्ते हर जवान अपने दिल अंदर अज़म कर ले, रब नाल वादा कर ले, अल्लाह जिन्ना जिंदगी बाकी बच गई है इंशाअल्लाह असा हर रोज फजर दी नमाज जमात नाल पढ़ के बात मस्जिद विच बैठ के जिक्र ज़कार करके रब्बा तेरे कोल हज उमरे दा सवाब लैके जावांगे। ओ माड़ियो ईमान नाल दसो आ कम करें ते रब हज दा सवाब दे, फिर रब कितना मेहरबान है अपने बंदे तो। ते जे तू फिर भी ना करे ते मतलब पता है लगदा फिर इनका शौक हज दा नहीं, हज करम दा शौक नहीं। शौक होए ते अजर वास्ते जाना, ओए हज करना ते रब को सवाब लैन वास्ते, रब को अजर लैन वास्ते। जदों पैसे आएंगे उदों उत्थे चला जाना। जिन्नी देर पैसे नहीं, जिन्नी देर वसाइल नहीं, उन्नी देर कमलिया मस्जिद विच ते आ जा। मस्जिद विच आंदे आते पैसे नहीं लगते, मस्जिद विच आंदे आते किराया नहीं लगता। ये ते मुफ्त दा हज है, मुफ्त दा उम्र है। आओ हज तो बाद कल तो ही फजर दी नमाज अपने अपने इलाके अंदर मस्जिद विच अदा कर, सूरज निकलन तक मस्जिद विच बह जा, रब कोलों हज उम्रे दा सवाब लैके चला जा। मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीसरा अमल जिंदी वजह नाल अल्लाह हज दा अजरो सवाब अता कर दे। मेरे आकम ने फरमाया जेड़ा बंदा मस्जिद दे अंदर आया है ते कोई खैर तलाश कर दे, मस्जिद दे अंदर आया है मस्जिद विच आके खैर तलाश कर दे, नेकी हासिल कर दे। कोई मियाँ मसला वो पढ़ रहा है, मसला दूजे कोलों हासिल कर रहा है या किसी नू मसला समझा रहा है, कुरान पढ़ रहा है, दूजे नू कुरान पढ़ा रहा है, कोई दीन दी गल कर रहा है, दीन दी गल सुना रहा है, खैर दा कम उन्हें आगे मस्जिद दे अंदर कीता है। यार किन्ना को बड़ा मेहनत वाला काम है, छोटा जिहा अमल है, अजर कितना बड़ा है। मेरे आकम ने फरमाया जेड़ा मस्जिद के अंदर आया सिर्फ खैर दी तलाश वास्ते, किंदी तलाश वास्ते, मस्जिद विच इमाम ते नुक्ता चीनी वास्ते नहीं आया, ओ मस्जिद विच इमाम ते ऐब तलाश करन नहीं आया, मस्जिद के अंदर नमाजियां दियां गीबतां करन नहीं आया, मस्जिद के अंदर नमाजियां दे ऐब तलाश करन नहीं आया, खैर तलाश करन आया मस्जिद अंदर। ते मेरे आका फरमांदे ने इन्हें मस्जिद विच आके खैर तलाश कीती है, अल्लाह इहदे अमल दी वजह नाल इनू मुकम्मल हज दा सवाब अता कर देवेगा। अल्लाहु अल्लाह। आओ मस्जिद नाल जुड़ जाइए। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चौथा जेड़ा अमल दसे आए वो नमाज तो बाद जिक्र करन वाला अमल है। माड़े माड़े सहाबी अंसारी सहाबी ते बड़े माड़े मेरे पाक पैगंबर दे कोल आए और दोस्ता नौजवाना उन्हां सहाबा दा नेकी वास्ते ज़ौक ते जरा शौक वेख लै। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल आए माड़े ते गरीब सहाबा आंदे ने अल्लाह दे पाक नबी जी असी नमाज पढ़ने ऐ जेड़े माल वाले सहाबा तगड़े वो भी नमाज पढ़ते ने, असी रोज़ा रखने रोज़ा वो भी रखते ने, लेकिन साडे तो
इन्हां कोल माल है वे, मालो दौलत दी वजह नाल अजर दे अंदर ये साडे तो अगे नहीं कर रहे ने। की मतलब है? इन्हां कोल माल ये हज कर आंदे ने, इन्हां कोल माल ये उमरा कर आंदे ने, इन्हां कोल माल ये जिहाद विच हिस्सा पा लेंदे ने, जिहाद कर लेंदे ने, इन्हां कोल माल ये सदका खैरात कर लेंदे ने। आका साडे कोल माल कोई नहीं, असी इन्हां तो अजर दे अंदर पीछे रह रहे हैं। हाय हाय मैं सदके जावा, कैसा ज़ौक़ सहाबा दा, कैसा शौक सहाबा दा। मैं सदके जावा, मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना परेशान होवो। हाय हाय माड़े सहाबियानो और गरीब सहाबियानो, ताई ते अज दे खुतबे दा मैं मौजू रखिया है गरीबां दा हज करन वास्ते तैयार ते हो जा, हज दा अजर लैन वास्ते तैयारियां ते कर लै। आका फरमांदे ने ए मेरे सहाबा मैं तुहानू ऐसा वजीफा दस देना, ऐसा अमल दस देना, अल्लाह पाक तुहानू भी उन्हां दे बराबर अजरो सवाब अता कर देवेगा। की मतलब है? जिन्हां कोल माल हज ते चले जांदे ने, जिन्हां कोल माल उमरे ते चले जांदे ने, जिन्हां कोल माल वो जिहाद कर लेंदे ने, जिन्हां कोल माल वो सदका खैरात कर लेंदे ने। फरमाया कोई गल नहीं, मैं तुहानू ऐसा अमल दसना, ऐसा वजीफा दस देना, तुसी ये करिया जे। और लोगो मेरे पाक नबी ने की दसिया? आपने फरमाया हर नमाज तो बाद ना 33 दफा सुबहान अल्लाह पढ़ लो। की पढ़ लो? 33 दफा सुबहान अल्लाह पढ़ लो, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लो, 33 दफा अल्लाहु अकबर पढ़ लो। मेरे आका ने फरमाया किन्ना किया ना मारे सहाबियानो, फरमाया 33 मरतबा एक कलिमात ना हर नमाज तो बाद तुसी पढ़ोगे, अल्लाह तुहानू उन्हां दे बराबर अजरो सवाब अता कर देवेगा। इंज समझना हर नमाज तो बाद 33 मरतबा कलमे पढ़ेगा, अल्लाह तेनू हज दा सवाब अता कर देवेगा। और एक कलमे पढ़ दिया सुबहान अल्लाह 33 दफा पढ़ दिया, अल्हम्दुलिल्लाह 33 दफा पढ़ दिया, अल्लाहु अकबर 33 दफा पढ़ दिया, 5 मिनट भी नहीं लगते, 2 मिनट लगते ने। आए अमल तेरा छोटा, अजर कितना बड़ा है। जे ते वाकई दिल दा साफ है, रब कोलो हज दा अजरो सवाब लेना चाहना है, आ मस्जिद विच वड़ जा, नमाज पढ़न मस्जिद विच आ जा, नमाज पढ़ के अज़कार कर ले, ए कलमे 33 मरतबा पढ़ ले, मेरा रब तेनों इत्थे बैठे ही हज दा अजरो सवाब अता कर देवेगा। अल्लाहु अल्लाह। 5वां अमल मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, एक बीबी नो आका हज करके आए ना, बीबी नो आका पुछदे ने तू साडे नाल हज वास्ते क्यों नहीं गई? कह लगी अल्लाह दे पाक नबी 2 सवारी असल, एक मेरा खामद तुहाडे नाल हज वास्ते सवारी लैके चला गया, जेड़ी दूसरी सवारी उहदे नाल असी जमीन नू पानी देने आ। पता ये लग्या बीबी कहना ये चाहती है अल्लाह दे नबी मेरे को सवारी कोई नहीं सी, खामंद चला गया, मैं सवारी ना होने की वजह नाल तुहाडे नाल हज ते नहीं जा सकी, हज तो महरूम रह गई आए मैं सदके जावा। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया बीबी इंज करना, आइंदा साल तू रमजान विच उमरे ते चलिया जाना,
रमज़ान आए, रमज़ान दे महीने अंदर उमरा कर आना। जेड़े आका ने फरमाया जेड़ा रमज़ान अंदर उमरा करेगा अल्लाह उस बंदे नो हज दा अजरो सवाब अता कर देवेगा। रमज़ान अंदर कोशिश करया कर, अल्लाह रमज़ान अंदर उम्रे दी सादत नसीब फरमा दे। फिर हज भी एवें दा नहीं, वो लोग तड़फदे ने कोई नेक आदमी होवे, मेरी तेरी ख्वाहिश होएगी नेक बंदे दे नाल मैनू रब हज दा सफर नसीब कर दे। मेरी मस्जिद दा इमाम खतीब है, अल्लाह इहदे नाल मैनू हज दा सफर नसीब कर दे। मेरे बाप नाल अल्लाह मैनू हज दा सफर नसीब कर दे। मेरे पीर इमाम नाल अल्लाह मैनू हज दा सफर नसीब कर दे। और लोगों कितनी बड़ी बात है, मेरे आका ने उस बीबी नू फरमाया बीबी अंदाजा रमज़ान आएगा, रमज़ान अंदर उमरा कर लेना। इंजी होएगा जिमें तुम मैं मुहम्मद दे नाल रल के हज कर लिया है। और लोगों पता है लगया ये कितनी बड़ी सादत है। रमज़ान अंदर उमरा करन नाल इंजे जिमें अल्लाह दे नबी नाल हज कर लिया है। रमज़ान अंदर उमरा कर अल्लाह नबी पाक दे नाल हज दे बराबर अजरो सवाब अता करेगा। अल्लाह अल्लाह इस वास्ते मेरे भाई ये 5 अमल ये करेगा अल्लाह तेनों इत्थे बैठे आई हज ते उमरे दा अजरो सवाब अता करेदा। अल्लाह ओ दिन छेती आवे, अल्लाह ओ दिन छेती आवे, हर मोमन मक्के जावे, किते जिंदगी मुक ना जावे, हर मोमन मदीने जावे, जिते हर मोमन मदीने जावे। सोना मक्का शहर निराला है, सोना मक्का शहर निराला है, जिथे जमिया कमली वाला है। अल्लाह सानू भी सदके ओथे, अल्लाह सबनू सदके ओथे ज़म दे जाम पिलावे। अल्लाह ओ दिन छेती आवे, हर मोमन मक्के जावे। आमीन कह दे। अल्लाह ओ दिन छेती आवे, हर मोमन मक्के जावे, किते जिंदगी मुक ना जावे, हर मोमन मदीने जावे। मदीने दियां प्यारियां गलियां, मदीने दियां प्यारियां गलियां, जिथे लाया नबी ने तलियां, जो सैयां वेगन चलियां, अल्लाह खैर दे नाल पहुंचावे। अग भड़क दिए, अग भड़क दिए विच सीने, अग भड़क दिए विच सीने, कदा जाना है मक्के मदीने। केड़े किस्मत वाले जीने, केड़े किस्मत वाले जीने, जिन्ना डेरे ओथे लाए। अल्लाह ओ दिन छेती आवे, हर मोमन मक्के जावे, किते जिंदगी मुक ना जावे, हर मोमन मदीने जावे। वाज़िन फिन्नास बिल हज या तू कर जालो, वाला कुल्ले ज़ामिरे यातीन मिन कुल्ले फज्जिल अंबी। अल्लाह कोल दुआ है अल्लाह सानू सारियां नू हज दी तौफीक अता फरमा दे।
जेड़े कोल माल दौलत है वसाइल है भाइयों दे ते रब वल्लों हज फर्ज है। वो कोई बहाने ना लाए, अगले साल दी ना सोचे अगला साल पता नहीं जिंदा भी रहना है कि मौत पहले आ जानी है। इस वास्ते रब ने मालो दौलत दिता है, फौरों ने फरीजा हज वाला पूरा करन दी कोशिश कर। जिन्ना कोल वसाइल नहीं मालो दौलत नहीं, जेड़े आमाल दसे ने पाकिस्तान विच रह गए ये अमाल कर, अल्लाह तेनू हज दा अजर सवाब अता फरमा देगा। अल्लाह सानू सबनों मेहनत कोशिश रब कोल दुआ करन दी तौफीक फरमा दे। अल्लाह सानू हज कराए, रब उथे ले जाके ईरान दी हालत विच ही रब मौत ले आए ताकि क़यामत नू उठिए अल्लाहुम्मा लब्बैक रब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ये तराना जुबान ते हुए रब दी मुलाकात हो जाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइंदा खुतबा इंशाअल्लाह ज़िक्र इलाही दे हवाला देना कि अल्लाह दा जिक्र इंसान को हर वक्त करना चाहिए है। जो ज़िक्र इलाही करेगा वो इंशाअल्लाह दुनिया आखिरत